हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। यूकेपीएससी से एक अच्छी खबर आई है दोस्तों। फाइनली प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग, ये पदों को दोस्तों रिलीज कर दिया गया, विज्ञापन दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की है 23 जुलाई 2024। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 12 अगस्त 2024। अंतिम तिथि का वेट ना करें, टाइमली भर ले फॉर्म को। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी इतनी है 12 अगस्त 2024। इसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो फिर आपको संशोधन का मौका मिलेगा 18 अगस्त से 27 अगस्त। लेकिन फॉर्म को एक बार में ही सही भरें, गलती ना करें। इसके बाद फिर ये अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनको जरूर पढ़ा करें। इससे आपके सारे डाउट हमेशा क्लियर हो जाएंगे। इनको जरूर पढ़ा करें, लेकिन हम इनको यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम केवल महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिक्तियों का विवरण देखिए, रिक्तियाँ कुल मिलाकर हैं 526। अब इनकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता की दोस्तों बात कर लेते हैं। जैसे प्रवक्ता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब ये बीई बीटेक वालों के लिए दोस्तों पद, और 55 पदों की संख्या है। वेतनमान दोस्तों यहाँ पर ग्रेड पे रहेगा 5400, ठीक है। और लेवल 10 की दोस्तों पोस्ट है। राजपत्रित अस्थाई है, लेकिन एनपीएस की है, और ग्रुप बी की दोस्तों पोस्ट है। तो ये तो सब इसकी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों फिर ये प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट आई है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको 103 यहाँ पर पद दिखाई देंगे। तो कोई अगर बीटेक वाला है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके पास पोस्ट आई है। प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी दोस्तों पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी दोस्तों आपकी पोस्ट आई है, बट बीई बीटेक वालों के लिए है। इसके अलावा प्रवक्ता मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर पद निकले हैं। इसके अलावा प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग, ओके, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए पद आए हैं। प्रवक्ता फार्मेसी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रवक्ता भौतिकी की, क्योंकि ये हमसे दोस्तों संबंधित है। तो पदों की संख्या दोस्तों देख सकते हैं, प्रवक्ता भौतिकी में 41 है। ग्रेड पे आपको वही दिखेगा 5400, लेवल है 10। राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है, ग्रुप बी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब शैक्षिक अर्हता की दोस्तों बात करें तो भौतिक विषय में दोस्तों प्रथम श्रेणी के संग निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि। अब निष्णात का मतलब है मास्टर डिग्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और प्रथम श्रेणी के संग होना चाहिए। अब इन्होंने स्नातकोत्तर ही हटा दिया वर्ल्ड, इन्होंने कह दिया कि भैया मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री में अब सभी आ जाएगा दोस्तों, जो आपके सभी, जैसे अगर आपने, कई बार क्या होता है कि कई लोगों ने भौतिकी विषय में कोई स्पेशल डिग्री भी ली होती है, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है। तो उसके समकक्ष जो भी होगी वो इसमें सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है। तो निष्णात डिग्री है का मतलब यही है कि मास्टर डिग्री है, केवल कोई स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है। जो भी अन्य डिग्री होगी जो कि भौतिकी से संबंधित होगी वो इसमें आ जाएगी, और प्रथम श्रेणी होनी चाहिए इस बार। अब 55% 60% का क्राइटेरिया हटा दिया, सीधे प्रथम श्रेणी। तो अगर आपकी डिग्री में प्रथम श्रेणी लिखा हुआ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। वैसे जनरली फर्स्ट डिवीजन 60% पर ही होती है, लेकिन कुछ जगह पे 65%, कुछ जगह पे देखा गया है, लेकिन जनरली आपका प्रथम श्रेणी 60% पर ही होती है। तो पहले कहाँ 55% हुआ करता था, अब इन्होंने इसको और थोड़ा सा बढ़ा के प्रथम श्रेणी पर ले गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसके पास डॉक्टरेट की उपाधि हो, नेट उत्तीर्ण हो, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान हो। तो लेकिन ये सब दोस्तों बात है इंटरव्यू की, ठीक है। पहले आपको मेंस क्लियर करना पड़ेगा, ओके। और अगर आप जो भी अनुभव देते हैं तो केवल सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षिक अनुभव को ही स्वीकार किया जाता है, और जब उनकी गणना तभी से की जाएगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो। अधिमानी अर्हता ये भी दोस्तों इंटरव्यू से बेस्ड है। प्राधिक सेना में अगर आपको 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की अगर आपने सेवा की हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट हो, तो आपको अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 42 साल, ठीक है। ये यहाँ पर दोस्तों कैटेगराइजेशन किया गया है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कितने आएंगे, वर्टिकल में कितने आएंगे, महिलाओं की कितनी सीट है, एससी की कितनी, एसटी की कितनी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो कुल मिला के 41 सीट यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद फिर है प्रवक्ता रसायन, तो इसमें 45 पोस्ट हैं दोस्तों। ग्रेड पे है 5400, लेवल 10 सेम वही रहेगा तो दोस्तों। फिर वही रसायन विषय में प्रथम श्रेणी के संग आपको निष्णात डिग्री होनी चाहिए, समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है।
और हिंदी और अंग्रेजी का दोस्तों अपने ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो किसी ने जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि ज़्यादातर इसमें समस्या ये आती थी, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स से तो या फिर फिजिक्स ऑनर्स से है तो फिर वो लोग बाहर जाते हैं, तो अब वो लोग भी यहाँ पर एंट्री पा लेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी ने केमिस्ट्री विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हो या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ हो, तो इस टाइप की तो अगर डिग्री है या कुछ ऐसी डिग्री जिसमें रसायन विज्ञान हो और उसमें मास्टर मतलब मास्टर वो रखता हो, तो उसको इसमें यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। ये इसका सिंपल सा अर्थ है। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये स्नातकोत्तर को हटा दिया इस वर्ड को। ठीक है, अब देखिए ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो कि डॉक्टरेट की उपाधि, नेट कंप्यूटर संबंधी ज्ञान जिसको होगा। तो आप समझ लीजिए, इस तरह से दोस्तों आप इसको समझेंगे। ओके, न्यूनतम आयु सीमा 21, अधिकतम 42। प्रवक्ता रसायन में दोस्तों आपके 45 पद हैं। ओके, अब आती है प्रवक्ता गणित। तो प्रवक्ता गणित में आपके 43 पद हैं। लेवल अगेन दोस्तों 10 है। ग्रेड पे 5400 है। फिर वही राजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त समूह ख का पद है। फिर गणित विषय में आपके फर्स्ट डिवीजन के संग निष्णात डिग्री होनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली इन पदों के लिए अंग्रेजी का भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, बाकी में नहीं है, बाकी में केवल हिंदी का टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ प्रवक्ता गणित, प्रवक्ता रसायन, प्रवक्ता भौतिकी वालों से अंग्रेजी का भी टेस्ट यहाँ पर स्पेशली लिया जाएगा। ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि, नेट कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, उनको वरीयता मिलेगी। अधिमानी अर्हता में वही चीज़ है दोस्तों, 21 से 42 साल। ठीक है, प्रवक्ता गणित में कुल मिला के 43 पद हैं। आप इनका ब्यौरा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रवक्ता अंग्रेजी भी है, 48 है। और अंग्रेजी विषय के संग प्रथम श्रेणी में फिर वही निष्णात डिग्री, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बाकी अर्हताएँ वही हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। तो प्रवक्ता अंग्रेजी, इसके बाद फिर दोस्तों फिर प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल है। तो इसमें दोस्तों आपसे थोड़ा अलग है इसकी शैक्षिक योग्यता। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में आपने बीकॉम किया हुआ है, बीए गणित किया हुआ है, या आपने बीएससी की हुई है। ठीक है, और इसके अलावा आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस MOM एंड SP में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में प्रथम श्रेणी के संग डिप्लोमा है। इसके अलावा स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस MOM एंड SP के क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यावसायिक या शैक्षिक अनुभव है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान। तो ये आपकी इसकी शैक्षिक अर्हता है। इसमें कुल मिला के 7 पद ही हैं। ठीक है, ये है। बाकी अगर आपको अधिमान दिया जाएगा वो बात की बात है। MSc MA आपने गणित से किया हो तो पहले तो अब ये 4 अर्हताएँ होनी चाहिए। इसमें हिंदी अंग्रेजी का तो ज्ञान है, बाकी 3 ऊपर की अर्हताएँ चाहिए। ठीक है, फिर वही 21 से लेके 42 इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लास्ट पद जो है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक शोध अधिकारी। तो इसमें केवल एक ही पद है, ये भी वही लेवल 10 का दोस्तों पद है। और इसमें आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर की उपाधि कर ली हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो। तो यानी कि अगर आपने MSc केमिस्ट्री से कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक ही पद दोस्तों यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बाकी वही चीज़ें हैं नीचे, और आयु सीमा 21 से लेके 42 साल। ठीक है, तो एक पद यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों आपका अभी तक का। ठीक, अब दोस्तों इसकी थोड़ा परीक्षा योजना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप समझ लीजिए दोस्तों कि आप 21 से लेके 42 साल तक की एज है, तो इसमें आपको फिर आपकी रिस्पेक्टेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितनी छूट मिलती है वो आपको दोस्तों मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी के लिए 172.30 पड़ने वाला है। OBC के लिए भी 172, SC और ST के लिए 82 रुपये पड़ेगा, और EWS के लिए 172 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 42 रुपये। इसके अलावा अनाथ और इनके लिए राजकीय गृह में जो अनाथ बच्चे उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों है। अब थोड़ा सा दोस्तों इनके परीक्षा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों बात करेंगे इनका परीक्षा की योजना के बारे में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए दोस्तों परीक्षा योजना कैसी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मुख्य परीक्षा होगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और इसमें गलत अंकों के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। एक प्रश्न 1 अंक का, 100 मिलेंगे अंक। ठीक है, अधिकतम 2 घंटे का दोस्तों ये पेपर रहेगा। इसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये स्टार इसलिए लगा रखा है
स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये कुछ लोगों का ही होगा, जैसे कि सामान्य अंग्रेजी इसमें पूछी जाएगी। तो केवल किस किस से पूछी जाने वाली है? प्रवक्ता भौतिकी, रसायन और गणित वालों से। ठीक है, प्रवक्ता अंग्रेजी वालों से भी नहीं पूछी जाएगी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये केवल प्रवक्ता भौतिकी, प्रवक्ता रसायन और प्रवक्ता गणित वालों से पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का ये पेपर भी रहेगा। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, कुल अधिकतम अंक 100 रहेंगे। इसके लिए भी 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर तृतीय प्रश्न पत्र है, वो है आवेदित विषय, जिसमें आपने आवेदन किया है। अब इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के आपको 300 का ये पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा। अब ये दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा के मार्क्स आपके जरूर आगे जुड़ेंगे। इसके बाद फिर अगला रहेगा इंटरव्यू। तो 2 चरणों में दोस्तों संपन्न रहेगी। तो ध्यान रखना कि प्रवक्ता भौतिकी, रसायन गणित, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न सामान्य अंग्रेजी की भी परीक्षा ली जाएगी। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर होगी, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा सहायक शोध अधिकारी के पद हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होने वाला है जो कि प्रवक्ता रसायन पद का होगा विषयगत पाठ्यक्रम में। तो अगर आप प्रवक्ता रसायन के लिए अप्लाई करेंगे तो सहायक शोध अधिकारी के लिए भी वही पाठ्यक्रम होने वाला है। अब इसके अलावा दोस्तों फिर इसमें साक्षात्कार भी होगा। साक्षात्कार के लिए कुल अंक मिला के 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अब देखा जाए तो लिखित परीक्षा का वेटेज है वो ज़्यादा है। अगर आप प्रवक्ता भौतिकी, रसायन गणित वाले हैं तो फिर कुल मिला के दोस्तों आपका 500 नंबर का तो मुख्य परीक्षा होने वाली है, 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। तो कुल मिला के 550 है, इसमें से आपको मेरिट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी कहीं लिखा नहीं है कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो खाली क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का भी नहीं, ये मेरिट को निर्धारण में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो कुल मिला के 550 अंक में से ही आपकी मेरिट बनने वाली है, फाइनल मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पर दोस्तों परिशिष्ट 2 है, यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी जो हिंदी आएगी वो क्या आएगी, इसमें वर्ण विचार हैं, हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, ये सभी पूछे जाएंगे, हमेशा से पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द रचना, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द रचना में पर्यायवाची, विलोम शब्द, हिंदी शब्द रचना में अनेकार्थी शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी दोस्तों लोकोक्ति, मुहारे, विराम चिन्ह, व्याकरण, ये सब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद फिर दोस्तों ये केवल प्रवक्ता भौतिकी, रसायन गणित वालों के लिए है इंग्लिश का। तो इसमें भी दोस्तों टर्म कॉमनली यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग्स, ये सब, ठीक है, सिंथेसिस, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट यूज ऑफ टेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटीनियम्स, ठीक है, ये सब आपके देखा जाएगा। यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब आइटम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें पैसेज दिया जाएगा, उससे आपको क्या करना होगा, आंसर देने होंगे। ठीक है, तो ये आप दोस्तों देख लीजिएगा। इसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है। ये दोस्तों आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे ही दोस्तों फिर आपके सब्जेक्ट के सिलेबस भी दोस्तों दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आप दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।